रमण महर्षि रामन महर्षि का जीवन चरित्र। प्रारंभिक जीवन। रमण महर्षि, जिनका असली नाम वेंकटरमण अय्यर था, 30 दिसंबर 1879 को तमिलनाडु के मदुरै जिले के तिरुचुली गांव में पैदा हुए। उनके पिता का नाम सुंदरम अय्यर था और माता का नाम अलगम्मल था। उनके पिता एक न्यायिका थे, जिनके नेतृत्व में वह छोटे से सांसारिक जीवन जीते थे। आध्यात्मिक जागरण। वेंकटरमण के आध्यात्मिक जीवन का बदलाव उनके 16 वर्षीय उम्र में हुआ। 17 जुलाई 1896 को एक दिन जब उन्होंने स्कूल में अध्ययन कर रहे थे, अचानक उन्हें मृत्यु का भय हुआ। उन्हें लगा कि वे मृत्यु को चेहरे से देख रहे हैं और एक गंभीर प्रत्याशा थी कि उनकी जिंदगी की इस अंतिम घड़ी में क्या होगा। इस अनुभव के पश्चात वे गहरी आत्मविचार प्रक्रिया में खुद को खो बैठे। उन्होंने स्पष्टता महसूस किया कि उनका वास्तविक अहंकार और जड़ हुआ नाश कर गया है और उनकी आत्मा शुद्ध अनंत चेतना की सीमा तक विस्तारित हो गई है। यह अनुभव ने उनकी जिंदगी को पूर्णता और उदारता की ओर बढ़ाया। अरुणाचल की यात्रा। वेंकटरमण के आंतरिक बदलाव के बाद उन्होंने अपने परिवार को सूचित किए बिना अपने घर छोड़ दिया और एक संतान वानप्रस्थी के रूप में अरुणाचल की ओर यात्रा पर निकले। वह उस समय 17 वर्षीय थे। उन्होंने जब तक तमिलनाडु से अरुणाचल की यात्रा की, तब तक वे वेदांती ग्रंथों, गीता और उपनिषदों का अध्ययन करते रहे। अरुणाचल पहाड़ियों में रहने के बाद वह विरूपाक्ष गुफा, विरूपाक्ष केव नामक एक गुफा में विराजमान हो गए और वहां ध्यान में लीन रहे। उनका जीवन विरूपाक्ष गुफा में एकांत ध्यान एवं मौन साधना में बीतता रहा। यहाँ उन्होंने बिना किसी शिक्षा के और बिना किसी गुरु के अद्भुत आत्मा साक्षात्कार का अनुभव किया। मौन साधना और आश्रम की स्थापना। रमण महर्षि के अस्तित्व का पता चलते ही जिंदगी भर भक्तजन और अनुयायी उनके चारों ओर एकत्र होने लगे। उनके प्रत्याशा भरे आत्मा और भाषण के बिना उनके प्रवेश ने उन्हें आकर्षित किया। रमण महर्षि ने अपने शिक्षा बिना किसी शब्दों के बात करने की खासियत को बढ़ावा दिया और उन्होंने अपने आसपास के लोगों को उनके स्वयं अनुभव और शांति की ओर प्रोत्साहित किया। श्री रमणाश्रम की स्थापना तब हुई जब उनके भक्तों की संख्या और बढ़ गई। आश्रम ने उनके चारों ओर इस आध्यात्मिक समुदाय के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में बढ़ते हुए अनुयायियों को सम्मानित किया। उपदेश। रमण महर्षि का मुख्य उपदेश आत्मविचार या सेल्फ इंक्वायरी था। उन्होंने अपने अनुभव से प्रेरित होकर शिष्यों को यह सिखाया कि उन्हें अपने अंतरात्मा के परमात्मा से संबंधित सच्चाई का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों से प्रश्न किया, कौन हूँ मैं, और उन्हें आत्मस्वरूप की खोज में आत्मविचार के माध्यम से मदद की। उनके उपदेश ने अपनी अनंत उपयोगिता के कारण सभी समय के साधकों और अनुयायियों को प्रभावित किया। वृद्धावस्था और महासमाधि। रमण महर्षि ने अपने जीवन के अंत तक श्री रमणाश्रम में रहकर आत्मसाधना करने वाले लाखों साधकों को आध्यात्मिक दिशानिर्देश और प्रेरणा दी। उन्होंने साधारण और संयमित जीवन जीते। उन्हें एक जीवन में अद्भुत आत्मसाक्षात्कार हुआ और उन्हें आत्मज्ञानी के रूप में प्रिय श्रद्धा का आदर्श माना गया। वर्ष 1950 के 14 अप्रैल को रमण महर्षि ने महासमाधि प्राप्त किया। महासमाधि होने पर उनके शरीर में शांति और सुंदरता दिखाई दी। उनके निधन के समय का माहौल गहरा और शांतिपूर्ण था। विरासत। रमण महर्षि के आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन ने लाखों लोगों को उनके आत्मा की खोज में प्रोत्साहित किया।
उनके उपदेश ने विभिन्न जीवन शैलियों और सिद्धांतों पर प्रभाव डाला और उनके आध्यात्मिक ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए कई किताबें और लेखनिकाएं लिखी गई हैं। श्री रमणाश्रम आज भी उनकी आध्यात्मिक विरासत के रूप में एक तीर्थ स्थल के रूप में सेवा करता है, जो उनके भक्तों और साधकों के लिए एक आध्यात्मिक आश्रय और आत्मचिंतन केंद्र के रूप में साबित हो गया है। प्रिय दर्शकों, हम चाहते हैं कि आपका समर्थन हमारे चैनल को आगे बढ़ाए। आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।